हम्म। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूं? हाँ जी। शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की कहानी। नमस्ते हमारे। साउंड ठीक आ रही है बच्चों? देखिए, हम लोगों ने अर्थमेटिक मैथ में अपना नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है जी। और कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे कि ना, कि एफिशिएंसी क्या होता है, हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, है कि नहीं बच्चे? और तीनों मेथड्स मैंने आपको बताया कि भाई एलसीएम लेके कैसे सवालों को किया जाता है, पढ़ाया ना मैंने। हमने आपको साथ साथ ये भी बताया कि रेशियो से कैसे करेंगे, फॉर्मूला भी बताया है ना। तो हमारा एक टाइप चल रहा था कि जब दो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, ये टाइप पूरा नहीं हुआ था, बहुत ही ज्यादा आसान टाइप है, लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इसके और सवाल करते हैं ना। तो कल के टाइप को कंटिन्यू करते हैं, 21 सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है ना बच्चों? चले, आसान सवाल थे। ए एक काम को अकेले 96 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 104 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, रिवीजन के तौर पे बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि ए अकेले एक काम 96 डेज में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 104 दिन में कर सकता है। अब ऐसे सवाल को करने के तीन तरीके कि आप यहां पे एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर क्या है, अगर दो ही लोग हों तो फॉर्मूला है ना बच्चे, दोनों लोग मिलके कितने दिन में करेंगे, क्या शॉर्टकट है, 96 गुणा 104, और नीचे क्या आएगा, 96 प्लस 104 आएगा ना। 96 प्लस 104 कितना आ गया, 200। ये आ गया प्यारे बच्चों, बताइए। अब अगर हम 200 से काटेंगे, किसी को भी काट लो, तो 2 से हमारा 96 कट जाएगा 48 बार, बटे 100 भी है तो 0.48, ये आ गया ना। 0.48 की 104 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4800 और 192, 4992 आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि 49.92 डेज। तो 49.92 दिन आ गया, क्या आंसर है? इकाई का अंक क्या रहेगा प्यारे बच्चों, 2 रहेगा, ठीक है बच्चे। चलिए, ये बताइए सवाल करके। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 23, करो जी। सर आपने कल का पीडीएफ नहीं दिया था, इसलिए पीछे का रिवीजन नहीं हो पाया। भाई पीडीएफ दिए हमने, मतलब पीडीएफ नहीं मिलेगी तो रिवीजन नहीं होगा, हैं? और तेरी, इसका मतलब यह है कि शादी हो गई तुम्हारी और बीवी से लड़ाई होगी, बीवी ने खाना नहीं बनाया तो उस दिन भूखे मरोगे, हैं? जोमेटो ऑर्डर नहीं करोगे? अबे घोंचू। अच्छा, ये लड़की ही है, सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। चलिए, जैसन अकेले किसी काम को 23.4 दिन में कर सकता हूं, मैं केवल लौंडो को गरियाता हूं, ठीक है? चलिए, जैसन अकेले किसी काम को 23.4 दिन में कर सकता है, रफीक अकेले उसी काम को 39 दिन में कर सकता है, ठीक है? साथ मिलकर काम करें अगर दोनों, तो दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये बताइए बच्चों। चलिए, स्पेशली सवाल डाला है मैंने एक पर्पज से, है ना बच्चे? क्योंकि नॉर्मल तो हर कोई कर देगा कि एक 10 दिन में कर रहा, 15 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, सब कर लेंगे। इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे? जेसन अकेले 23.4 डेज में काम कर सकता है, रफीक अकेले 39 डेज में। यहां भी फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं, लग जाएगा कि नहीं? लेकिन आप प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि यहां आप एक बात ये देख सकते हैं, दो लोग हैं ना, एक तो है जेसनवा, जेसनवा कितने दिन में काम कर सकता है, 23.4 डेज में, और रफीक सेम उसी काम को कर सकता है 39 दिन में। तो जेसन और रफीक किसी काम को करने में जो समय लेते, मुझे क्या दिया है, समय, और समय का उल्टा क्या आ जाएगा, सीधा एफिशिएंसी का अनुपात। तो यहां रेशियो ज्यादा आसान पड़ेगा कि नहीं फॉर्मूला से, क्योंकि रेशियो से क्या चीजें छोटी हो जाती है ना बच्चे? आप बताओ, जेसन और रफीक किसी काम को करने में जो समय ले रहे, उस समय का रेशियो कितना है, 23.4 रेशियो 39। दशमलव हटाऊंगा तो इधर क्या आएगा, 0। 13 से 13 कम 13 है, और 10 13 अट्ठे 104, और 13 तिया, ये किससे कट गया, 6 से, 6 तिया 18, 6 पंजे
यही तो 3:5 आ गया। अगर समय का रेशियो 3:5 आ गया तो जेसन और रफीक की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? बताओ बच्चों, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 5:3 आएगा कि नहीं आएगा? ये जेसन और रफीक की एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 आ गया। अब आप क्या करें, पूछा है दोनों मिलकर, जेसन और रफीक दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो क्या निकालना है सबसे पहले आपको? टोटल वर्क। टोटल वर्क यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। आसान कहां से लग रहा है? यहां से। आप बताओ, रफीक की एफिशिएंसी 3 है और रफीक पूरा काम 39 दिन में करता है, तो 39 दिन में कितना काम करेगा? 39 तिया 100। रफीक एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 39 दिन में खत्म करता है, 39 दिन में कितना काम करेगा? 39 तो 117। दोनों मिलकर अगर जेसन और रफीक काम करें तो दोनों काम करेंगे 5 + 3 कितना? 8 एफिशिएंसी के साथ। तो 117 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 117/8 किससे चला जाएगा भैया? 14 × 8 = 112 है ना, यानी कि 14 सही 5/8 दिन। ये क्या आ गया आंसर? 1/8 क्या होता है? 0.125 और 5/8 क्या आ गया? 0.625। तो 14.625 दिन वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1/8 0.125। गुरुदेव, मैं रिकॉर्डेड क्लास का हीरो हूं, आप अपनी वॉल्यूम एवरेज रखिए। जब वॉल्यूम डाउन करता हूं तो धीरे बोलते हैं, जब जोर से बोलते हैं तो रूम में आपकी आवाज आती है, प्लीज। ये तो नई समस्या आइए मेरे सामने। ठीक है। निगम कह रहे हैं सर सिलेक्शन वे का सीईओ बना दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं सीईओ बनाऊंगा। हमारे पास ब्रश से कारपेट साफ करने वालों का भी ठीक है। मैं खुद सीईओ नहीं हूं भाई, हैं? तो को बनाऊं सीईओ अभी? है शकल देखिए। पहले तो अच्छा बालक बन के दिखा। अंश कह रहे हैं लव यू सर। लव यू टू भाई। समझ में आया? मुझे लगता है प्रश्न आपको दिमाग में छप गया होगा। हम आगे चलेंगे जी। सवाल आपके सामने कौन सा आएगा? 24वां बनाइए। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 की परीक्षा का ये सवाल है। सचिन बढ़िया सवाल है, बनाओ। ए एक काम को 1140 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 2280 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सही है बच्चे? क्लियर है? चलो बताइए। देखो आप यहां पर भी फॉर्मूला लगा सकते ना सचिन, है ना? लेकिन यहां आपको डेटा आसान लग रहा है कि नहीं? मैंने इसलिए सवाल लिया कि पेपर में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी आ जाती है स्टेट एग्जाम में, तो आपको घबराना नहीं है उससे, है ना? जैसे यहां देखिए, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 1140 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 2280 दिन में। पूछ रहा हूं कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो 1140 और 2280 का एलसीएम कितना आएगा? 1140 का दुगुना 2280 है ना, 2200। हमने मान लिया कि माना टोटल वर्क 2280 है, तो ए 2280 कुर्सी बनाता है 1140 दिन में। एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 2280/1140 2। बी 2280 कुर्सी 2280 दिन में बनाता है, हर दिन कितनी बनाएगा? एक। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अगर दोनों साथ में काम करते तो दोनों काम करेंगे 2 + 1 3 एफिशिएंसी के साथ, है ना? तो दोनों मिलकर 2280 कुर्सी बनाएंगे 3 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 2280/3 किससे चला गया? 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, 760 दिन। यही सवाल का आंसर है। ऑप्शन कौन सा है? बी। हालांकि अगर इस तरह के सवाल आए तो आपको इतना नहीं करने की जरूरत है। जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप क्या लोगे? 1140 और 2280 का एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? टोटल वर्क 2280। अब जो भी आंसर आएगा भाई, आप दिन निकालने के लिए 2280 को किससे भाग करोगे? एफिशिएंसी से करते हो ना। तो जो भी आंसर आएगा वो ऐसा आएगा जो 2280 को डिवाइड करेगा कि नहीं। तो 2280 का फैक्टर 770 नहीं है, 775 नहीं है, 750 नहीं, केवल 760 है। 4 बार कट रहा है, ये क्या हो जाएगा? सॉरी 3 बार कट रहा है ये आंसर। ठीक है ना? चल आगे चलें।
सवाल आपके सामने 25वां। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 11 दिन में। पूछा है ए और बी मिलकर 87% काम कितने टाइम में पूरा करेंगे। समझे बच्चों, बताइए। यहां टोटल वर्क नहीं करना, कितना करना है, मात्र 87%। तो आप पहले यही पता लगाओगे कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 11 दिन में। तो आप ये बताओ कि ए और बी दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे प्यारे बच्चों। 18 गुणा 11, नीचे क्या आएगा 18 प्लस 11 यानी कि 29। इजी डायरेक्ट हो गया इतने दिन में। ये पूरा काम करने में इतने दिन लगेंगे। हमें कितना काम करना है 80। तो इस काम का 87% करने में कितना समय लगे, इसको 87% से गुणा कर दो। 87% का मतलब 87/100 ये आ गया। 29 तिया बताओ कितना आया। 18 तिया 54, 54 गुणा 11 कितना आ गया, 54 गुणा 11 594 है ना। और 100 से भाग करेंगे तो 5.94। ये इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बताइए सवाल नंबर 26 करो। सिद्धांत पहले ये तो पढ़ लो हैं। टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम, फिर मिक्सचर एलिगेशन, फिर SICI। ठीक है बच्चों, ये करेंगे। ए किसी काम का 1/4 भाग 9 दिन में कर सकता है, बी 2/3 28 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर ए और बी को काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। समझे बात को। तो यहां ये नहीं बताया प्यारे बच्चों कि ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है। तो ये क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। जैसे सवाल के अनुसार ए जो है 1/4 काम 9 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 4 की उधर गुणा हो जाएगी, 4 नाम 36 दिन में। ऐसी सवाल में बोला गया बी उस काम का 2/3 भाग कितने दिन में करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। बी अगर जैसे टोटल काम 3 है, 3 में से 2 कुर्सी बनी 28 दिन में, कितना समय लगा 14 गुना। तो बी पूरा काम 3 कुर्सी बनाने में कितना समय लेगा, 3 का यानी कि 42 दिन। तो मैंने पता लगा लिया कि ए 36 दिन में काम पूरा करता है, बी 42 दिन में। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा। अब पूछा ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो अब तो सीधा कर लेंगे ना सब बच्चे। 36 गुणा 42 बटे नीचे क्या आएगा 36 प्लस यानी कि 78 में दिखता है 13 और नीचे 13 वाला एक ही ऑप्शन है आंसर। 13 × 78, 13 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा ना। तो आंसर डी ऑप्शन आ गया प्यारे बच्चों। आगे चलते ये बताएंगे। सवाल नंबर 27 रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का है। ठीक है, सवाल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए नहीं डाला, कैलकुलेशन सिखाने के लिए डाला है। ठीक है, बताओ। अमन किसी काम का 1/6 हिस्सा 13 दिन में पूरा कर सकता है, चमन उसी काम का 1/7 करता है 19 दिन में। तो पूछा दोनों मिलकर काम करें अमन और चमन, तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। आंसर बताना है, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। आंसर अप्रोक्स में है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है बच्चे, अब आप खुद सोचो, एक आदमी अमन जो 1/6 काम 13 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 6 की उधर गुणा हो जाएगी, 13 × 78 दिन में, है ना। अमन पूरा काम 78 डेज में करेगा। ऐसे ही चमन 1/7 हिस्सा करता है 19 दिन में, चमन पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7 की उधर गुणा हो जाएगी, है भाई 19 सत्ते 133 है ना। तो 133 दिन में करेगा। ठीक है ना बच्चे। तो अमन काम करता है 78 दिन में, हमारे चमन जी करते हैं 133 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब यहां ना एलसीएम लेना है ना रेशियो, सबसे बढ़िया क्या है, सीधा फॉर्मूला। बताओ बच्चों, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 78 गुणा 100 और नीचे 78 प्लस 100। 78 में 133 जोड़ के कितना आएगा, 70 और 130 200 हो गया, 8 3 11 यानी कि बटे 211। इतने दिन में करेंगे और यही प्यारे दोस्तों क्या सवाल का आंसर है। अब आप देखिए, चलो खुशी की बात है कि आंसर में लगभग 4 का फर्क दिख रहा है ना, 4 का फर्क है, ये हमारे लिए काफी है। बताओ जी,
क्या आंसर हो जाएगा फिर इस सवाल का? अगर 211 की बजाय इसे 210 कर लूं, है सचिन? 211 की बजाय मैंने क्या कर लिया, 210 मान लिया प्यारे बच्चों, है ना? तो जो भी आंसर आएगा प्यारे बच्चों, मुझे क्या करना होगा, उससे छोटा, क्योंकि यहां मैंने 210 कर दिया। अगर 210 की बजाय 211 से भाग करूंगा तो छोटा आएगा आंसर, है कि नहीं? आप बताइए। ये देखिए 7 से कट के देखो 19 बार, और 7 से ये 30 बार, और देखो बहुत बढ़िया, 26 तिया 78 होता है, यानी कि 30 से 78 कटेगा कितना, 2.6 बार, है कि नहीं? 19 की अगर 2.6 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 19 दूनी 38, और 19 की 0.6 में गुणा, 19 का 114, 11 पॉइंट, यानी कि आ गया अप्रोक्स 49.4, है ना? तो 49.4 के करीब आएगा। अरे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया। और कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, अप्रोक्स 49.4। आदित्य कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा। आदित्य एक बात बताओ, क्या आपने कल का लेक्चर देखा है बच्चे? क्या आपने फॉर्मूला याद किया है कि अगर एक आदमी एक्स दिन में कर रहा है, दूसरा वाई दिन में, दोनों मिलकर करेंगे एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में? मुझे बस कमेंट में लिख के बताओ, क्या तुमने कल का लेक्चर पढ़ा है, रिवीजन करा है, हां कि ना? इसके अलावा कुछ नहीं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं सर सीट अपलोड करा दीजिए। भाई अभी मैं पूरी शीट नहीं बना पाया हूं, है ना, क्योंकि इतने सारे एग्जाम हुए तो मुझे बहुत सारे एग्जाम के सवाल सीट में अपडेट करने हैं। आज मैं अपडेट कर पाऊंगा पूरी शीट, है ना, इसलिए मैं कल अपलोड कराऊंगा शीट। ठीक बच्चों, सीट बनाना कोई ऐसे नहीं है, कोई लड़के नहीं बना सकते क्वालिटी की सीट। आप देखो कि मैंने एक टाइप पढ़ा है, मैंने कितने अलग अलग एग्जाम के सवाल खोज के निकाले एक ही टाइप पे, और सब में अलग अलग चीज सीखने को मिली है। किसी में कैलकुलेशन है, किसी में रेशियो, किसी में एलसीएम, है कि नहीं बच्चे? फिर से देखो आदित्य, तुम वैल्यू ही तो रखनी है इसमें, ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया सवाल नंबर 27। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 28। ठीक है, करिए। यदि मशीन ए और बी क्रम से 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो मशीन ए और बी in how many hours can machine A and B working together at these constant rate produce 800 यूनिट? तो मशीन ए और बी सी कांस्टेंट रेट पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 800 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हैं? सवाल समझ में आ रहा है आपको? मशीन ए 800 यूनिट बनाती है 3 घंटे में, और मशीन बी 800 यूनिट बनाती है 8 घंटे में। सवाल यह है कि दोनों मशीन अगर एक साथ काम करे तो कितने घंटे में 800 यूनिट बनाएंगी? ये सवाल है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो काम तो सेम ही है, पहले भी 800 यूनिट था, अब भी 800 यूनिट है, तो इसका कोई मतलब है ना? हमें काम तो सेम ही करना है। मशीन 3 घंटे में करते भी 8 घंटे में, दोनों मिलकर करेंगे कितने घंटे में? 3 गुणा 8 बटे 3 प्लस 8 यानी कि 11, 24 बटे ऑप्शन नंबर। समझ में आया ना बच्चे? ठीक है, आइए बच्चे ये सवाल बताएंगे। सवाल नंबर 29 सीजीएल 2023 प्री का करो। ये हाँ जी बताना। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 4 सही 2/5 दिन में पूरा करते हैं। आर और एस उसी काम को 4 सही 8/9 दिन में पूरा करते हैं। सवाल है पी क्यू आर एस अगर इकट्ठे काम करते हैं तो इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी? समझ में आया ना? ध्यान सुना, बिल्कुल घबराना नहीं है। पी और क्यू दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? P प्लस क्यू दोनों मिलकर काम करते हैं 4 सही 2/5, देखिए 5 चौक 20 और 2 22, 22/5 दिन में P और Q मिलकर काम करते हैं 22/5 दिन में। आगे बोला गया है R और S उसी काम को करते हैं, R और S 4 सही 8/9 दिन में। 4 सही 8/9 का क्या मतलब है? 9 चौक 36, 36 में ऊपर का 8 जोड़ेंगे 44, है ना? तो 36 8 44/9 दिन में। सवाल यह है प्यारे बच्चों, P इफ
यहां पे पी भी आएगा। इफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे नीड टू कंप्लीट द सेम जॉब, यानी कि सब लोग मिलके काम करें, पी क्यू आर एस। तो इसका मतलब आप ये समझो, इसको एक ही आदमी समझो कि पी प्लस क्यू एक ही आदमी है और ये आर प्लस एस एक ही आदमी है, और ये भी अगर मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? भाई हो नहीं गया, डायरेक्ट नहीं है, सिंपल सा सवाल है। आप कहोगे सर यहां पे तो फ्रैक्शन में है, फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में है ना, तो आप क्या ले लेंगे? एलसीएम। मान लीजिए टोटल वर्क क्या है? ऐसी संख्या जो 22/9 और 44 दोनों से कट जाए। आप कहोगे सर ये भिन्नों का एलसीएम कैसे लें? देखिए जो भी भिन्न दिखाई दे रहे हैं इनका अंश क्या है? ऊपर 22 और नीचे 22 और 44 का एलसीएम ले लीजिए प्यारे बच्चों, क्या आ गया? 44। तो हमने मान लिया कि माना टोटल वर्क 44 है। टोटल वर्क प्यारे बच्चों 44 मान लिया। अगर टोटल वर्क 44 है, 22 और, है ना, 22 और यहां 44 का एलसीएम 44, तो ये P प्लस क्यू 44 कुर्सी बनाते हैं 22/5 दिन में। एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? यानी कि P प्लस क्यू की एफिशिएंसी क्या है? 44 को हम 22/5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 22 दूनी 44, हमारा 5 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10। P प्लस क्यू की एफिशिएंसी 10 आ गई। ऐसे R प्लस एस 44 कुर्सी बनाते हैं 44/9 दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे? 44 को आप 44/9 से भाग करेंगे 9, ये आ गया ना, ये क्या आ गया? एफिशिएंसी। अब ये पी क्यू आर एस अगर सब मिलकर काम करें तो पी प्लस क्यू 10 एफिशिएंसी के साथ, आर प्लस 9 एफिशिएंसी के साथ, तो मिलकर काम करेंगे 10 + 9 19 एफिशिएंसी से। 19 एफिशिएंसी से 44 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा? 44/19 दिन। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो 19 दूनी 38 और 6 44, 2 सही 6/19 दिन आ गया आंसर। क्या है? डी ऑप्शन। कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यस, सवाल नंबर 30, आखिरी सवाल जो है यहां आज की क्लास का, मतलब क्लास का नहीं, स्टेप का। बताओ अच्छा राहुल, देखते हैं भाई क्या समस्या है। 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी पुरुष और महिलाएं अगर एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? इस सवाल में जबरदस्ती पुरुष महिला देके कंफ्यूज करा कि नहीं आपको? जबरदस्ती सवाल में बोला है कि 10 महिलाएं मिलके काम कितने दिन में करती हैं? 6 दिन में, और 6 पुरुष उसी काम को कर सकते हैं 5 दिन में। अब सारे पुरुष और महिला की चौकड़ी अगर मिलके काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? भाई ये ले रहे हैं 6 दिन, ये ले रहे हैं 5 दिन, तो मिलके कर लेंगे 6 × 5 / 6 + 5, यानी कि 30/11 दिन में आंसर आ गया। 11 दूनी 22 और 8 30, ए ऑप्शन। बताओ 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगा, है कि नहीं? खत्म। इसी के साथ ये वाला टाइप पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब किसी भी एग्जाम के आप क्वेश्चन उठा के छान लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, समझे ना? आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप, ठीक है। अगला टाइप क्या? इसी को एक एक लेवल में ऊपर बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है बच्चे। अभी तक जो मैंने आपको सवाल कराया उसमें 2 लोग मिलके काम कर रहे थे। अब वो सवाल है जहां सवाल तो सेम है लेकिन 2 की बजाय कितने लोग होंगे? 3 लोग, है ना? आइए पहला सवाल आपके सामने आता है 31वां। करें। ए बी सी किसी काम को 3, 18 और 9 दिन में कर सकते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम करें तो उस काम के दुगने काम को करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? डबल काम करने में तीनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे? समझ में आया प्यारे बच्चों? बताइए। ठीक है, ध्यान सुनेगा। पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। 3 लोग हैं ए बी और सी। भाई इसके लिए तो मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, नहीं बताया ना। 2 लोगों का ही फॉर्मूला, 3 लोगों का तो मैं नहीं बता रहा फॉर्मूला, ना आपको याद करने की जरूरत है। तो यहां आपको बेसिक से ही करना है, एलसीएम मेथड से ही, है सचिन? कोई दिक्कत? ए बी सी किसी काम को 3, 18, 9 दिन में कर सकते हैं। ए 3 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में और सी 9 दिन में। अब आप बताओ
पूछा है तीनों मिलकर दुगना काम कितने दिन में करेंगे, तो आप पहले टोटल वर्क निकालो। 3, 18 और 9, तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? साफ साफ दिख रहा है 18 ही है ना। अब आप कहोगे सर हम कैसे पता करें? भाई साहब पहाड़ याद होंगे तो अपना पता लग जाएगा। टोटल वर्क 18 है। ए 18 कुर्सी बनाता है 3 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 6, है ना। ये क्या लिखता हूं मैं यहां पर? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, कोई आदमी एक दिन में कितना काम करता है। बी 18 कुर्सी बनाने का काम 18 दिन में करता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 1। सी 18 कुर्सी 9 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा? 2। यही है। अब आप खुद बताओ, तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 और 1 7 2, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 9 है। तीनों हर एक दिन 9 एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। पूछा है उस काम के डबल काम को करने में कितने दिन लगेंगे। टोटल वर्क कितना? 18। टोटल वर्क है 18, लेकिन हमें कितना करना है? 18 का डबल। इस काम को करने के लिए तीनों लोग मिलकर करेंगे कितनी एफिशिएंसी के साथ? ए बी सी तीनों लोग मिलकर करेंगे ये काम 6 और 1 7 2, 9 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा काम करने में? डिवाइड कर देंगे तो 36/9 यानी कि कितना? 4 दिन। सबको बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, लेकिन आप जरा इस सवाल के ऑप्शंस देखो कितने दूर दूर हैं। ए बी सी किसी काम को 3 18 9 दिन में कर सकते हैं। अब आप बताओ ए अकेला काम कितने दिन में कर लेता है? 3 दिन में। अगर ए अकेला 3 दिन में कर ले रहा है तो 3 लोग मिलकर तो काम 3 दिन से कम में ही कर लेंगे, यानी कि मान लो 2 दिन में ही कर लेंगे तीनों लोग मिलकर, 2 दिन में ही, है ना। तो फिर डबल काम करने में कितने दिन लगेंगे लगभग? है कि नहीं? तो ऑप्शन से भी बनना चाहिए कि नहीं। आइए अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 32 यूपीएसआई का। एक्स किसी काम को 153 दिन में कर सकता है, वाई उसे 255 दिन में कर सकता है, जेड उस काम को 340 दिन में कर सकता है। सेम ही सवाल है। पूछा एक्स वाई जेड एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। सबको बात समझ में आई? एक्स एक काम 153 दिन में कर सकता है, वाई 255 दिन में और जेड 340 दिन में, यही है ना। तो भाई यहां पे सबसे पहले क्या लेना होगा आपको? इनका एलसीएम, है कि नहीं बच्चों? क्या लेना पड़ेगा भाइयों? एलसीएम। अब आप एक बात सुनना कि यहां बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक्स 153 दिन में काम कर सकता है, वाई 255 दिन में, जेड 340 दिन में। कभी ऐसे सवाल आ जाए मान लीजिए, है ना, तो 153 किससे कट रहा है? 17 से कट रहा है कि नहीं सचिन? सब संख्या किससे कट रही है? 17 से। 17 निम्मा 153, ये 17 से कट रहा है 340 20 बार। यहां पे जितनी भी आपको संख्याएं दे रखी है सारी की सारी किससे डिवाइड हो रही हैं? 17 से। तो आप पहले ही इनको 17 से काट लो और छोटा कर लो। सब 17 से कट रहा तो 17 से क्या कर लो? काट के छोटा कर लो। एक्स 153 दिन में कर सकता, मैंने 17 से काट लिया, तो एक्स कितने दिन में करेगा? 255 को भी आप 17 से काटो तो कितने दिन में करेगा? 17 कम 17, 8 17 5 85, 15 दिन में, है ना। जेड 340 दिन में कर सकता है, 17 से काट लो कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में, है कि नहीं। अब देखो इजी हो गया, निकाल लो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। 9 15 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा 9 15 20 का एलसीएम? एक ऐसी संख्या जो 9 से भी कटे, 15 से भी, 20 से भी। ध्यान सुनिएगा, कभी भी ऐसे सवाल आए तो जिनका एलसीएम पता है पहले वो ले लो। आप ये देखो 9 और 20 का एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं है। 180 9 गुणा 20, 180 15 से भी कट गया, बस खत्म। 180 एलसीएम आ गया। टोटल वर्क है 180। 180 के लिख लो बच्चे, 180 के बच्चे हैं 90 45 60 36, है कि नहीं। 15 12 20, टोटल वर्क 180 है। एक्स 9 दिन में करता है, एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 20। वाई 180 कुर्सी 15 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 12। जेड 180 कुर्सी 20 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 9। अब आप खुद बताओ तीनों मिलकर काम कितनी एफिशिएंसी से करेंगे? 20 12 32 और 9 41 एफिशिएंसी के साथ, है सचिन। तो तीनों मिलकर टोटल वर्क 180 यूनिट करेंगे 41 एफिशिएंसी के साथ। तीनों को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा? 180/41 दिन ये लगेगा। लेकिन क्या ये सही आंसर आया है? नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने अपना कैलकुलेशन का समय बचाने के लिए यहां पूरे डेटा को पहले किससे काट लिया था?
17 से, और 17 से काट के मेरा जल्दी से आंसर आ गया ये। तो सही आंसर के लिए भाई जो उधार लिया वो चुकाना होगा, जिससे डिवाइड किया है वो लौटाना होगा। अगर हमने कैलकुलेशन इजी के लिए 17 से काट लिया था तो जो भी आंसर आया इसको वापस किससे गुणा करना पड़ेगा, 17 से, यानी कि इतने दिन लगेंगे काम पूरा होने में। 180/41 गुणा 17। बताओ ये आसान तरीका हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं बच्चे। यानी कि ऊपर जो भी आंसर आएगा उसके इकाई का अंक क्या रहेगा बच्चों, 0 गुणा 7 0, ऊपर इकाई का अंक 0 रहेगा, नीचे 41। अब जैसे ये नंबर है 70 सही 26/41 का मतलब है 70 प्लस 26/41। अगर इसके इकाई का अंक निकाला जाए तो पहले 70 की 41 में गुणा होगी, फिर 26 जोड़ा जाएगा ऊपर। तो 1 गुणा 0 0, 0 प्लस 6 6, ऊपर 6 बनेगा। यहाँ 1 छिक्का 6 प्लस 6 12 2 बनेगा। यहाँ 1 की 4 में गुणा 4 प्लस 6 10 0 बनेगा। यहाँ 1 की 2 में गुणा 2 प्लस 6 8 बनेगा। ये आंसर नहीं, आंसर क्या है बी। बी अकेला ऐसा ऑप्शन है जहां ऊपर यूनिट डिजिट 0 बनना, यही आंसर है। समझे बात को, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझे, ये बताएंगे। अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर सवाल नंबर 33 है बच्चों। गजब सवाल है, मजा आएगा आपके वाला सवाल करके। बनाओ जरा। रवि कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ टोटल वर्क इन 15 डेज। छवि कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ टोटल वर्क इन 18 डेज। धानी कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द टोटल वर्क इन 24 डेज। इन हाउ मच टाइम रवि, छवि एंड धानी कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क टुगेदर। तीनों मिलकर 3/4 काम कितने समय में पूरा कर सकते हैं, यही सवाल है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे 3 लोग हैं, रवि, छवि और धानी। आपको यह पता लगाना होगा कि तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं। जैसे रवि 1/4 काम करता है 15 दिन में, 1/4 काम 15 दिन में, पूरा काम करेगा 15 चौका 60 दिन में, है कि नहीं। ऐसे ही छवि 1/3 काम करता है 18 दिन में। 1/3 का मतलब 1/3। अगर कोई 1/3 काम 18 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 18 तिया, तो छवि जो है पूरा काम 54 दिन में। ऐसे ही धानी हाफ काम करता है 24 दिन में। धानी आधा काम 24 दिन में, तो पूरा काम करेगा 24 दूनी 48 दिन में। अब पूछा तीनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, टोटल वर्क, है कि नहीं बच्चों। अब देखो यहां भी आप पिछले सवाल की तरह कर सकते हो कि यहां जितनी संख्याएं दिख रही हैं ये सब 6 से कट रही हैं, काट सकते हो, या फिर सिंपल ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों को, कि इतनी बड़ी भी संख्याएं नहीं है ये, है ना। क्या निकालेंगे इनका एलसीएम। अब बहुत से बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। सबसे पहले तो पहाड़ा पढ़ा आना चाहिए कि ये सब संख्या 6 से कट रही है। आप देखो 60 का मतलब क्या है, 6 दुसाम 54 का मतलब 6 निम्मा 54, 48 का मतलब 6 अट्ठे 48। तो सभी संख्याओं में 6 कॉमन है, तो इनके एलसीएम में तो 6 आएगा ही आएगा टोटल वर्क में, है कि नहीं। आपको केवल 10, 9 और 8 का एलसीएम लेना है, 10, 8 और 9 का। देखो 10 और 8 का तो पूरी दुनिया जानती है 40, 10 और 8 40। 40 क्या 9 से कटता है, नहीं, 40 9 से नहीं कटता। 40 9 से कब कटेगा, जब 40 को 9 से गुणा कर दें, क्या आएगा 300, क्या आएगा 360, यानी कि 6 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 360, यानी कि 36 छिक्का 200, 36 छिक्का 216 आ गया, यानी कि 2160। तो इनका एलसीएम आ गया 2160। अब आई बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं। तो टोटल वर्क आया 2160। अब आप निकालेंगे एफिशिएंसी, है बच्चे। अब ये 2160 कुर्सी बनाता है रवि 60 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, 2160 को 60 से भाग करेंगे 36, है सचिन। छवि 2160 कुर्सी बनाता है 54 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, 2160 को 54 से भाग करेंगे, 54 चौका 216 40, है भाई। धानी 2160 कुर्सी बनाती है 48 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 2160 को आप 48 से भाग करिएगा, 12 से चला जाएगा 180, 12 चौका 48, 180/4 कितना आ गया 45। 12 गुणा 18 216 होता है, मैंने 12 से काट लिया सिंपल।
तो 45 है कि नहीं बच्चों। अब आप एक बार बताओ, अगर ये तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे तीनों लोग मिलकर, ये तो पूछा है। साथ मिलकर तीनों काम करेंगे, 36 + 40 + 45, 36 + 45 होता है 81, 81 + 40 121, तीनों काम करेंगे 121 एफिशिएंसी के साथ। तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी टोटल 100, तीनों 121 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, कितना टाइम लगेगा। टाइम निकालने के लिए वर्क को 121 से भाग करेंगे एफिशिएंसी से। तो मुझे ऑप्शन से दिख गया नीचे एक ही ऑप्शन है जहां नीचे 121 आ रहा है, यानी कि यही आंसर हो सकता है, बाकी कोई आंसर है ही नहीं। बात खत्म। क्या है बताओ, बात समझ में आती कि नहीं आती है, कोई समस्या। आप अगर यहां पे देखें टोटल वर्क कितना है, जल्दी से बताओ। टोटल वर्क है 21। सवाल पूछा तीनों मिलकर 3/4 काम कितने समय में करेंगे, तो टोटल वर्क तो 2160 है, पूरा नहीं करना। 2160 का कितना करना है, 3/4। ये काम करना है, तीनों मिलकर करेंगे रवि छवि धनी, कितनी एफिशिएंसी के साथ, तीनों की है 100। कितना समय लगे, इसको 121 से डिवाइड करेंगे। 121 ऐसा तो है नहीं कि कट जाएगा, कटेगा नहीं, 11 का वर्ग है। तो यानी कि नीचे 121 बचेगा, वो एक ही ऑप्शन में पहला, यही क्या है ना बच्चे। समझ में आ गया होगा। आगे चलते बताएंगे। सवाल नंबर 34 करो बच्चों, आखिरी सवाल इस टाइप का, ठीक है, बनाइए। सार्थक 14 दिन में रेत के गड्ढे को भर सकता है। विवान को इस गड्ढे को भरने के लिए 35 दिन लगते हैं बच्चों। अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को खाली कर सकता है। अगर खाली गड्ढे में तीनों एक साथ काम करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिन में भर जाएगा, यही सवाल है ना भाई। बताओ जरा क्या है। सार्थक 14 दिन में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है। सार्थक एक रेत का गड्ढा 14 दिन में भर सकता है। विवान को अकेले इस रेत के गड्ढे को भरने में 35 दिन लगते हैं, 35 दिन। सवाल ये, अली 12 दिन में इस रेत के गड्ढे को खाली कर सकता है। तो ये जो लाइन है ना, यही इंपॉर्टेंट है कि अली गड्ढा भरने का काम नहीं कर रहा, अली एक भरे हुए रेत के गड्ढे को खाली करने का काम कर रहा है। अली निगेटिव काम कर रहा है प्यारे बच्चों, निगेटिव पीपल है ही। ठीक है भाई, समझ में आया। यहां पे सार्थक 14 दिन में गड्ढा भर सकता है, विवान 35 दिन में गड्ढा भर सकता है। ये दोनों गड्ढा भरने का पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जबकि अली का काम है भरे हुए रेत के गड्ढे को खाली करना है, निगेटिव वर्क कर रहा है ना। ये दोनों गड्ढा भरेंगे, मिट्टी रेत निकालेगा, यानी कि अली की एफिशिएंसी पॉजिटिव नहीं होगी, निगेटिव होगी। बस यही फर्क है और यही सिखाने के लिए मैंने सवाल डाला है बच्चे। ठीक है, अब आप बताइए। देखो वैसे तो इस सवाल के ऑप्शंस देख के समझ आ रहा है कि 61 और 62 तो कभी आंसर आ ही नहीं सकते, या तो आंसर ए बनना चाहिए या डी बनना चाहिए, दोनों में से एक होगा। अब ऐसा क्यों, सबसे पहले क्या करोगे आप, टोटल वर्क निकालोगे इनका एलसीएम। अब 14 और 35 का एलसीएम पूरी दुनिया जानते हैं, 14 और 35 का 70। जिन संख्याओं का एलसीएम पता है पहले वो निकाल लो, 14 और 35 का 70, 35 दूनी 70, 14 पंजे 70। इतनी जानकारी होनी चाहिए संख्याओं की। एलसीएम जानकारी से निकलता है जल्दी, मेथड से नहीं, मेथड नहीं, जानकारी, संख्याओं की नॉलेज। 14 35 का 70, क्या 70 12 से कटता है, नहीं। 12 का मतलब होता है 2 छिक्का 12, 70 में 2 तो आ गया लेकिन 6 नहीं आया, तो 6 से भी गुणा करेंगे यानी कि 420। तो टोटल वर्क आया 420। अब आप देखो, अगर एलसीएम 420 आया है, आपको क्या निकालना है, तीनों मिलकर गड्ढा कितने दिन में भरेंगे। तो जो भी आंसर आएगा 420 को डिवाइड करोगे कि नहीं एफिशिएंसी से, है सचिन। 420 को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो 61 और 62 जैसे सड़े हुए नंबर नहीं आएंगे, आएंगे क्या। 420 को डिवाइड करके 56 भी नहीं आएगा, क्या आ सकता है, केवल 60। यही आंसर है कि नहीं बच्चों। तो सवाल ऑप्शन से ही हो जाते हैं ऐसे। ये बताइए, सार्थक 420 गड्ढा भरता है 14 दिन में, एक दिन में कितना गड्ढा भरेगा, 30। विवान 420 यूनिट गड्ढा 35 दिन में भरता है, एक दिन में कितना भरेगा, 420 बटे 35, 35 से कम 35, 7 35 दूनी 70, 12।
अली 12 दिन में गड्ढा खाली करता है 420 यूनिट 12 दिन में। अली एक दिन में कितना गड्ढा खाली करेगा? 420 को 12 से काटेंगे, कितना खाली करेगा अली एक दिन में? 35। 420 बटे 12 35। समझ में आया ना बच्चे? अब आप बताओ, तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो तीनों गड्ढा भरेंगे। 30 और 12 42, 42 माइनस 35, 30 12 42 माइनस 35, 7 एफिशिएंसी के साथ। तो तीनों लोग, ये सार्थक, विवान और अली 420 यूनिट गड्ढा भरेंगे, तीनों लोग 7 एफिशिएंसी के साथ। और रेत के इस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा? 60 दिन। कोई दिक्कत? 30 12 42 माइनस 35 7। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज भी ध्यान रखने कि जब आप एलसीएम ले रहे हो, ये टोटल वर्क जो आ रहा है, आंसर जो होगा वो 420 का ही फैक्टर आना चाहिए ना कोई। क्योंकि आप क्या करोगे, दिनों की संख्या निकालने के लिए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग दोगे। एफिशिएंसी होगी पूर्णांक में, दशमलव में या फ्रैक्शन में तो होगी नहीं। तो 420 से कटने वाला नंबर 61 नहीं है, 62 नहीं है, 56 भी नहीं है, 60 कटता है। तो ये आंसर है कि नहीं है भाई? 420 को डिवाइड करने वाला। इसी के साथ ये टाइप प्यारे बच्चों खत्म होता है। अगला टाइप, या मैं कहूं अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे। करें अगला कॉन्सेप्ट। चलिए, आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल को मैं आपको जो है समझाऊंगा, फिर वहां से एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनेगा। सवाल है, ए किसी काम को 30 दिन में और ए और बी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सवाल है बी अकेला उस काम को करने में कितने दिन लेगा? ठीक है बच्चे, सुनिएगा जरा। सवाल में यह कहा गया है कि ए अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भाइयों? 30 दिन में। सवाल में आगे कहा गया कि ए और बी दोनों लोग मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। प्रश्न में आगे पूछा गया कि बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा, है ना? देखो, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है टाइम एंड वर्क में, कि भाई हमारे पास टोटल वर्क क्या है और एफिशिएंसी क्या है ना? अगर हमें यह पता करना है कि बी काम कितने दिन में करेगा, तो मुझे बी की क्या निकालनी पड़ेगी? एफिशिएंसी। कोई फॉर्मूला तो है नहीं अभी यहां पे। तो ए प्लस बी 18 दिन में करता है, ए 30 दिन में। हम टोटल वर्क, कुल काम, एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 18 से भी कटे और 30 से भी कटे। बताओ 18 और 30 का एलसीएम क्या होगा? क्या है 18 30 का एलसीएम? 90। 18 30 का एलसीएम 90। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? संख्याओं की नॉलेज से। एलसीएम निकालने के 4-5 मेथड है। मेथड को माचिस की तिल्ली से आग लगा दीजिए, है ना? यूजलेस है वो सब चीज। टाइम एंड वर्क के सवालों में तो एलसीएम कैसे आए, इस पे कोई विचार विमर्श होना ही नहीं है ना? सवाल कैसे होगा, इस पे विचार विमर्श होना है। अब आप जैसे मैंने बोला 90, तो 90 किससे कटता है? 90 45 30 18 6 से कटता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो ना। संख्याओं की नॉलेज होती चली जाएगी तो आप जल्दी जल्दी निकालोगे। ठीक है बच्चे? तो टोटल वर्क है 90। ए प्लस बी 90 कुर्सी बनाते हैं 18 दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे ए प्लस बी? 5। ऐसी ए 90 यूनिट कुर्सी बनाता है 30 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा? 90 बटे 30 3। हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 3 है भाइयों। और अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है? 5 एफिशिएंसी किसकी है? ए प्लस बी की, है ना? ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां पे ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है ना? ए की कितनी है? 3 है। और ए प्लस बी की कितनी है? 5। ए प्लस बी की 5 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की क्या बचेगी? 2। 3 प्लस 2 जोड़ के तो 5 आएगा, है ना? तो बी की एफिशिएंसी आ गई है प्यारे बच्चों 2। यानी कि बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। तो इस हिसाब से बी को 90 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? बी 90 कुर्सी बनाएगा। अगर हर दिन 2 कुर्सी बनाता है 2 एफिशिएंसी के साथ, 90 बटे 2 45 दिन में। तो सवाल का आंसर क्या है? 45 डेज। समझ में आया बच्चे? किसी को कोई समस्या? समझ गए सचिन सब? चलिए, ये है एलसीएम वाला मेथड। देखिए, ये एक स्पेशल केस है। आपको 2 लोग दे रखे हैं, 2 लोग मिलकर काम कितने दिन में करते हैं बता रखा है।
एक आदमी के दिन बता रखे, दूसरे आदमी के दिन गायब है, यही तो पूछा है कि दूसरा आदमी कितने दिन में करेगा। ऐसे सवालों का एक शॉर्टकट या मैं कहूं एक फॉर्मूला भी है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे दो आदमी है ए और बी, ए और बी मिलकर काम करते हैं एक्स दिन में। दो आदमी है ए और बी मिलकर काम करते हैं एक्स दिन में। ए अकेला करता है वाई दिन में, ए और बी मिलकर काम एक्स दिन में करते हैं, ए वाई दिन में करता है। यानी कि आपको यहां पे ए के दिन दिए गए, ए के दिन पता है, बी के दिन गायब है, बी के दिन नहीं पता। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि ए और बी एक्स दिन में काम कर रहे हैं, ए अकेला वाई दिन में कर रहा है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसका डायरेक्ट क्या शॉर्टकट है, बी कितने दिन में करेगा, एक्स गुणा वाई बटे एक्स डिफरेंस वाई, एक्स गुणा वाई बटे एक्स डिफरेंस वाई दिन में, है ना, एक्स वाई बटे एक्स डिफरेंस, नीचे क्या आएगा डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा देनी है, एक्स वाई बटे एक्स डिफरेंस वाई दिन में। ठीक है बच्चों, ये सीधा शॉर्टकट है। अगर ए और बी एक्स दिन में कर रहे हैं काम मिलके ए वाई दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, एक्स गुणा वाई बटे एक्स डिफरेंस वाई, नीचे क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अब सवाल देखिए, जैसे आपके सामने सवाल आएगा, ये रहा बच्चों, करो जरा इस सवाल को सॉल्व। क्या है सवाल, ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा अगर दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। यही सवाल है। सवाल यह है, ए अकेले किसी काम को 72 डेज में करता है, पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा अगर दोनों मिलकर, दोनों कौन, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर 40 दिन में करते हैं, तो उस काम को हमारा बी कितने दिन में करेगा। एक तो मैंने अभी आपको समझाया ही, कौन सा मेथड, एलसीएम वाला, है कि नहीं सचिन, और दूसरा क्या है, फॉर्मूला। ए और बी मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, यहां पे ए के दिन दिए, बी के दिन गायब है ना बच्चों, सिंपल सवाल है। तो कभी भी ऐसा आएगा तो बी कितने दिन में करेगा, एक्स गुणा वाई 72 गुणा 40, 72 गुणा 40, और नीचे क्या आएगा 72 और 40 का डिफरेंस, क्या आएगा 72 40 का डिफरेंस, यानी कि 32। खत्म, ये आ गया बच्चे। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई। किससे चला जाएगा, 8 नाम 72 और 8 चौक 32, 4 से 40 10 बार, 9 2 शाम 90 दिन। तो बी अकेला उस काम को 90 दिन में करेगा। ए ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है सब बच्चे कर लेंगे अब, ठीक है ना। तो मैं आपको हर तरीके से तैयार करूंगा कि भाई आपको बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है, आपको जहां शॉर्टकट बनते हैं वहां शॉर्टकट भी आना चाहिए, ठीक है बच्चे। समझ में आई आपको हमारी बात, आप बोलोगे जी सर कल ही आ गई थी समझ में। सवाल नंबर आप बताइएगा यहां पे 36, करो जरा, सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है। जीवन अकेले किसी काम को 42 दिन में कर सकता है, ऋषि और जीवन मिलकर 27 दिन में कर सकते हैं, ऋषि अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सही है, बताओ बच्चों, करिए। देखो मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं। जीवन अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 42 डेज में। ऋषि और जीवन, ऋषि प्लस जीवन दोनों मिलकर उस काम को करते हैं कितने दिन में, 27 दिन में। सवाल यह है ऋषि, ऋषि यानी कि आर, ऋषि अकेला वो काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है भाइयों आपको, इनका टोटल वर्क, टोटल वर्क यानी कि एलसीएम, 42 और 27 का एलसीएम, है ना। 42 और 27, 42 और 27 दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 गुणा 14 और 27 यानी कि 3 गुणा 9, यही है ना सचिन। अब इनके एलसीएम में देखो 3 तो कॉमन है, 3 तो आएगा ही आएगा। आपको क्या लेना है, केवल 14 और 9 का एलसीएम, और 14 9 का कितना आ जाएगा, 14 निम्मा 126 आ गया ना। तो 126 3 आ गया जी 378, टोटल वर्क आ गया 378। तो जीवन 378 कुर्सी 42 दिन में बनाता है, एक दिन में कितना बनाएगा, 378 को 42 से डिवाइड करेंगे 9। ऋषि और जीवन 378 कुर्सी 27 दिन में बनाते, एक दिन में कितने बनाएंगे, 378 को 27 से भाग करेंगे, 378 को 27 से,
27 से कम 27, 10 27 चौक 108, 14 है। अब आप खुद बताइए प्यारे बच्चों, यहां पर ऋषि की एफिशिएंसी कितनी है? सॉरी, जीवन की एफिशिएंसी 9 है। जीवन की एफिशिएंसी 9 है, ऋषि प्लस जीवन की कितनी है? 14 है। तो ऋषि की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5। 9 प्लस 5 14। तो ऋषि की कार्य क्षमता निकाल ली मैंने 5। तो ऋषि अगर 378 कुर्सी बनाएगा टोटल काम, तो 5 एफिशिएंसी से बनाएगा। ऋषि को कितना समय लगेगा? 378/5 दे दो। बताओ क्या आ जाएगा आंसर? यहां पे 2 कर लीजिए। 75 से 2, 75 से 3/5 आएगा ना। 375/5 75 होता है, 3 बच जाएगा। 75:3/5। चले आगे चलते हैं। बताओ बच्चों, सवाल का क्या आंसर है? 37वां बनाइए। ए और बी एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले 24 दिन में कर सकता है। तो पूछा बी अकेले उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? यह सवाल आया रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 के पेपर में लेटेस्ट। देखो सीधा शॉर्टकट होता है ऐसे सवालों को करने का, है कि नहीं भाई? ए और बी मिलकर एक काम 21 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 डेज में। ए प्लस बी में ए दिया है, बी गायब है। बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? शॉर्टकट में इस्तेमाल करते हैं। बी अकेला करेगा 21 गुणा 24 बटे, नीचे क्या आएगा? 21 और 24 का डिफरेंस 3, इतने दिन में। बी अकेला काम इतने दिन में करेगा, लेकिन पूछा है बी अकेला उस काम का 3/4। बी 3/4 काम कितने दिन में करेगा? तो इस काम का 3/4 करने में बी को कितना समय लगेगा? ये गुणा करेंगे 3/4 से, 3 से 3 कट गया, 4 छिक 24, 21 छिक 126। क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन प्यारे भाइयों, 126 दिन। आगे चलते हैं, सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट मेरे 38 बनाइए। ए और बी एक काम को 36 दिन और x दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए सेम काम को 20 सही 4/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। x का मान क्या है मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल को आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, बताओ जरा। हमारे सवाल 38 का आंसर आई। जल्दी बनाए भाई, जल्दी। बताओ का आंसर आया? सर जी ना आवत बा तो का करत बा फिर? प्रीति का करत बा? शाम को गोलगप्पा खाने की व्यवस्था है? पढ़ाई लिखाई ना करी छे हैं? तभी तो ये हाल है। 48 विवेक का आंसर आ रहा। कैसे आ रहा विवेक का? हैं? विवेक को एक्स्ट्रा ट्यूशन ना दे रही हम, समझे? ऑप्शन सी 48। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखो सिखा भी गलत कर रही हैं।
अरे यार, हमें ही बताना पड़ेगा। ए और बी एक काम को 36 दिन और x दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए सेम काम को 20 सही 4/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल यह है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है सचिन, और बी x दिन में। अगर वो एक साथ काम करते हैं, यानी कि ए और बी, तो काम कितने दिन में होता है? 20 सही 4/7। 20 सही 4/7 क्या होता है? 7 गुणा 20 140 प्लस ऊपर का 4 144/7 दिन में। एक्स का मान क्या है? व्हाट इज एक्स? एक्स का मान है कि बी अकेला काम कितने दिन में करता है। आपको बस ये पता करना है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अरे घोंचुओ, 42 तो आ ही नहीं सकता, तुम्हारे मुंह को फोड़ू मैं। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन से क्या ले लेंगे? एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालो आप? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालेंगे, है कि नहीं सचिन? टोटल वर्क निकालेंगे तो यहां पे 36 है, यहां 144। 36 और 144 का एलसीएम ले लेंगे। 36 और 144 का एलसीएम क्या होगा? 144, क्योंकि 36 चौका 144 होता है। तो मैंने मान लिया कि माना टोटल वर्क है 144 यूनिट। अब ए 144 कुर्सी 36 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 144/36 4। अगर दोनों लोग मिलकर 144 कुर्सी बनाते हैं, दो लोग ए और बी मिलकर 144 कुर्सी, 144/7 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएंगे? डिवाइड करेंगे, 144 144 कट जाएगा, 7, है कि नहीं? अब आप खुद बताओ प्यारे भाई, यहां पर ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ए की एफिशिएंसी है 4। आपको समझ आना चाहिए कि ए प्लस बी की है 7। तो बी की कार्य क्षमता 3 नहीं आ गई? बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। अगर ए 4 कुर्सी बनाता है पर डे, दोनों दो लोग मिलकर 7 बनाते हैं, तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 3। तो बी अकेले अगर 144 यूनिट कुर्सी बनाने का काम करेगा, तो 3 एफिशिएंसी के साथ बनाएगा बी अकेले, कितने दिन में? 48 दिन में। खत्म। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आखिरी सवाल इस टाइप का सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 39। करिए जरा। 39। ग्लिचिंग हो रहा है सर जी? वो तो तुम्हारे अंदर है ही बेटे। करो जरा। कौन सा सवाल खुलता है आपके सामने? 39। बी और सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि दो लोग बी और सी मिलकर एक काम कितने दिन में कर सकते हैं भाई मेरे? 40 दिन में। ए बी सी वही काम 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे सवाल में कहा गया है कि ए बी और सी दोनों मिलकर, सॉरी दोनों नहीं, तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर वो काम 25 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए अकेले काम कितने दिन में करेगा? ये सवाल है प्यारे बच्चों, बताइए। घबराना नहीं है प्यारे बच्चे, ध्यान सुनेगा। यहां आप ऐसे समझो कि ये बी प्लस सी एक ही आदमी है कि नहीं सचिन? कि बी प्लस सी जो है वो एक ही आदमी है, एक ही फैमिली है ना? कि भाई ये एक फैमिली काम कर रही है 40 दिन में, ए और वो फैमिली काम कर रही है 25 दिन में। तो यहां बी प्लस सी के दिन तो दिए हैं, गायब क्या है? ए। तो क्या यहां भी वो सेम सेट शॉर्टकट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना? आप बोलोगे जी सर गजब। तो आप कहोगे सर यहां पे कितना आएगा? हैं? ए अकेला काम कितने दिन में करेगा? 40 गुणा 25 बटे नीचे 40 और 25 का डिफरेंस। 40 और 25 का डिफरेंस कितना है? 15। किससे चला गया जी? 5 से। 5 पच्चे 25 और 5 तिया, तो 40 पंजे 200/3। 200/3 कितना आएगा? 66.66। क्या आंसर है? कर लोगे अब इस टाइप के सवाल, ठीक है जी? बिल्कुल सही कह रहा था एक बच्चा पिछले सवाल में। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए 36 दिन में काम करता है, बी x दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 सही 4/7 दिन में। क्या पूछे आपसे? x का मान। ए 36 दिन में कर रहा है, बी x दिन में, दोनों मिलकर करेंगे 36 गुणा x/36 प्लस x। और इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 20 सही 4/7 यानी कि 144/7। यहां से सॉल्व करके आप निकाल लेंगे x का मान 48। ये भी मेथड है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए
तो प्यारे भाई इसी के साथ ये टाइप हो जाता है पूरी तरीके से दी एंड। अब हम आगे चलेंगे, खुलेगा अगला टाइप, है ना बच्चे, समझ में आया ना। अभी तक यहां क्या था, एक सिस्टमेटिक वे में था, 2 लोग 3 लोग हैं, थोड़ा सिस्टम खराब है। अब सवाल नंबर 40, ठीक है भाई, एक एक लेवल उठाता जा रहा हूं। ए और बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 36 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में। किसी नहीं आएगा बेटे, उसी आएगा। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, है सचिन, यही सवाल है, बताओ जरा क्या है सवाल, एक बात मुझे बताओ। सवाल ये कह रहा है कि ए और बी, कौन लोग, ए और बी, ए और बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं सचिन, यही है। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, बी और सी 36 दिन में। बी और सी वही काम 36 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस, ये ना सचिन, तीनों ए बी सी मिलकर काम कितने दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में कर लेते हैं। तो सवाल है बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, है ना। तो यहां पे थोड़ा ऊट पटांग है, बाकी तो पैटर्न वही है। अब आप बताइए क्या करिएगा। सबसे पहले क्या लेंगे, इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं इसके लिए, बताइए बच्चे। 36 और 24 का एलसीएम पूरी दुनिया को पता है। देखो एलसीएम निकालने का बढ़िया तरीका है कि जिनका एलसीएम आता हो पहले उनका लिख लो, है ना। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर ये सारा माल आ जाए। 40, 36 और 24 जिस संख्या के बालक बन जाए वही क्या है, इनका एलसीएम। 36 और 24 का सबको पता है 72। 72 36 से भी कटता है, 24 से भी। लेकिन क्या ये 72 40 से कटता है, 40 का मतलब 5 अट्ठे 40। हाँ 40 का 8 जो है 72 में आ चुका है, 8 नंबर 72। लेकिन 40 का 5 नहीं आया, तो 72 को 5 से गुणा करनी है। जो बच्चा बन गया उसे छोड़ो, जो नहीं बना वो ले लो। तो 72 पंजे 360, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 360। ठीक है बच्चों, जल्दी एलसीएम निकालना कोई 5 मिनट का खेल नहीं है, स्लो प्रोसेस है। 360 आ गया। अब 360 कुर्सी बनाते हैं, ए और बी 40 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएंगे सचिन, 9। बी और सी 360 कुर्सी 36 दिन में बनाते हैं, एक दिन में कितनी बनाएंगे, 10। ए बी सी तीनों लोग मिलकर 360 कुर्सी 24 दिन में बनाते हैं, एक दिन में कितनी बनाएंगे, 360 बटे 24 15, है कि नहीं। हमसे पूछा बी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन को क्या चाहिए बाबूजी, बी की एफिशिएंसी चाहिए ना। अब आप बताओ ए प्लस बी की कितनी है, तीनों की कितनी है, तीनों लोगों की एफिशिएंसी 15 है, तीनों लोगों की, जिसमें ए प्लस बी की कितनी है, अगर ए प्लस बी की 9 है तो क्या सी की एफिशिएंसी 6 नहीं बची। ए प्लस बी की 9 है, देखो ए प्लस बी की 9 है तो सी की 6 होगी कि 9 प्लस 6 तभी तो जोड़ के 15 आएगा। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। बी प्लस सी की कितनी है, अगर बी प्लस सी की 10 है तो बचा ए की कितनी होगी फिर 5, 10 5 भाई। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10 है, 10 में 5 जोड़ूंगा तभी तो 15 आएगा। तो ए की 5 सी की 6, तो 5 6 11, बी की कितनी बची 4, 11 4 15, तीनों की एफिशिएंसी 15 बननी चाहिए। तीनों की एफिशिएंसी आ गई, जो मर्जी वो पूछ ले, पूछ सकते हैं कि नहीं। आपसे पूछा बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो बी 360 यूनिट काम करेगा कितनी एफिशिएंसी से, 4 एफिशिएंसी से। कितना समय लगेगा बी को, 360 बटे 4 90 दिन, ऑप्शन बी है ना। वैसे यहां पे ट्रिक भी है बी की एफिशिएंसी निकालने का, कि जैसे ए प्लस बी और बी प्लस सी दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो यहां पे बी क्या है, 2 बार आ रहा है कि नहीं, ए प्लस बी और बी प्लस बी 2 बार आ रहा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं, ऐड करने से इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 9 10 19। लेकिन बी 2 बार आ रहा है और उसमें से अगर ए प्लस बी प्लस सी घटा दूं यानी कि 15, तो बी की एफिशिएंसी बच जाएगी 19 माइनस 15 4, तो डायरेक्ट आ गया ना, बी की एफिशिएंसी 4।
समझे बच्चों? ये भी एक तरीका है करने का, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 41। करें, बनाओ। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। कितने दिन में पेंट कर सकता है ए? 55 दिन में। बी उसी घर को 66 दिन में पेंट कर सकता है, 66 दिन में। आगे, सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकते हैं। वे किसके लिए बोला है? अलोंग विद सी, सी की हेल्प से। दे का मतलब ए और बी। डू द जॉब इन 12 डेज ओनली, यानी कि ए और बी दोनों ने मिलकर सी के साथ घर को पेंट किया। कितने दिन में हो गया पेंट? 12 दिन में, है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि तीनों लोग मिलकर ए बी सी घर पेंट करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में, है कि नहीं सचिन? सबको समझ में आया ना भाई? ए और बी अगर सी की हेल्प से काम करेंगे, यानी कि तीनों लोग काम करेंगे ए बी सी, कितने दिन में? 12 दिन में। पूछा सी अकेला इस घर को कितने दिन में पेंट करेगा? सबको बात समझ में आ गई? सी अकेला कितने दिन में करेगा, बताओ बच्चों? समझ में आ रहा भाई? ए 55 दिन में, बी 66 दिन में, तीनों लोग 12 दिन में। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई? इनका एलसीएम है सचिन। क्या आएगा? 55, 66, 12 का एलसीएम क्या आएगा? 55 का मतलब 5 गुणा, 66 का मतलब 6 गुणा, और 12 का मतलब 6 दूनी 12, है ना? तो देखिए, अगर मैं एलसीएम लेना शुरू करता हूं तो मान लीजिए एलसीएम में 5 गुणा, दोनों कवर हो गया। 5 गुणा 11 में, अब इसके पास आते हैं। 11 तो आई गया एलसीएम में, किसकी कमी रहेगी? 6 से गुणा और कर देते हैं। यहां आते हैं, 6 तो आई गया एलसीएम में, कमी किसकी रहेगी? 2 से गुणा और कर देते हैं। जो जो नहीं आया उसको भी समेट लेना है कि नहीं बच्चे? तो क्या एलसीएम? 660। तो टोटल वर्क आ गया 660। भाई मैंने मान लिया कि यही एलसीएम है, 5 गुणा 11। 11 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, किसकी कमी रहेगी? 6 और भरा हमने, 6 भर दिया है, किसकी कमी रह गई है? 2 और भर दिया, है कि नहीं बच्चों? तो ये आपका एलसीएम आ गया 660। 660 कुर्सी ए 55 दिन में बनाता है। एक दिन में कितनी बनाएगा? 660 बटे 55, 12। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 10। तीनों लोग मिलकर 660 कुर्सी 12 दिन में बनाते। एक दिन में कितनी बनाएंगे? 660 बटे 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 55। अब आप खुद बताना प्यारे बच्चों, ए की एफिशिएंसी कितनी है? बी की कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? ए की 12 है, बी की 10 है, तीनों की 55 है मिला के। तो सी की क्या आएगी? भी 12 प्लस 10 22, जोड़ के 55 बनना चाहिए। तो 55 में से 22 घटाऊंगा तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 30। क्या किसी बालक को कोई डाउट है सचिन? 12 10 22 में 33 जोड़ूंगा तभी तो तीनों की एफिशिएंसी 55 बनेगी कि नहीं? तो मैंने पहले निकाल लिया कि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 33। तो सी 660 यूनिट काम करेगा कितनी एफिशिएंसी से? 33 एफिशिएंसी से। तो सी काम करने में कितना दिन लगेगा फिर? 33 दूनी 66, यानी कि 20 दिन। और इस सवाल का आंसर है बी। बढ़िया सवाल है ना? मुझे लगता है सभी भाइयों को समझ में आया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 42। ठीक है बच्चों, ये तो रेलवे का बहुत ही फेमस सवाल है। करने के लिए तैयार बच्चों? सेम ही क्वेश्चन है, बनाइए इसका क्या आंसर आएगा। A can lay railway track between two given station in 19 days. B can do the same job in 16 days. Okay. With the help of C, they did the job in 5 days only. Then C alone can do the job in. ये आंसर है कि नहीं बच्चों? सवाल क्या है? सवाल है ए 2 रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक बिछा सकता है कितने दिन में? 19 दिन में। बी वही काम कर सकता है कितने दिन में? 16 दिन में। सी की हेल्प से उन्होंने काम कितने दिन में कर लिया? केवल 5 दिन में।
ए बी, ए और बी ने सी की हेल्प ली, यानी कि तीनों लोगों ने मिलकर काम किया, ए बी सी ने, कितने दिन में? 5 दिन में। पूछा है सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा, यही सवाल है। बताइए बच्चे, आसान है कि नहीं भाई? सुनो बच्चों, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्लियर है, हमें क्या निकालने है? सी की एफिशिएंसी। तो सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी कि 19, 16 और 5 का एलसीएम। इनमें कुछ भी कॉमन है? तीनों आपस में सड़ रहे हैं एकदम, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? गुणा 19 गुणा 16 गुणा 5। अगर संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका एलसीएम होता है उनकी मल्टीप्लाई। जैसे 19, 16, 5 में कुछ भी एक भी संख्या कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आएगा? इनकी सीधी सीधी गुणा। 19 गुणा 16 गुणा 5। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों, बताओ? ये अगर ए ये काम 19 दिन में करता तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 80। बी की कितनी आ जाएगी? बी ये काम 16 दिन में करता है, 16 से भाग करेंगे, 19 पंजे 95। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चों, बताओ? ये तीनों मिलकर काम 5 दिन में करते हैं तो ये करेगा, तीनों मिलकर काम 5 दिन में करते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या है? इसको किससे भाग कर देंगे? 5 कट जाएगा, 19 गुणा 16 क्या आएगा? 320 से 16 कम है ना, 304। ठीक है ना बच्चों? अब आप खुद बताओ, ए की एफिशिएंसी है 80, बी की कितनी है? 95। तो सी की कितनी बची भाई? तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होनी चाहिए? 304। सी की कितनी बचेगी? 80 प्लस 95 हो गया भैया आपका 100। ए और बी की एफिशिएंसी 175 है, तीनों की 304 है, तो सी की कितनी बची? 304 में से 175 घटा देंगे, 125 और 4 100। तो मैंने सॉल्व करके निकाला, सी की एफिशिएंसी आ गई है 129। हालांकि यहां तक मैंने जितना भी स्टेप किया कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखें तो हर ऑप्शन के नीचे 129 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं सचिन? आ रहा है। यानी कि अगर मुझे सी के दिन निकालने तो मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, और सी की एफिशिएंसी हर ऑप्शन में डिवाइड करके क्या बता रखी है? 100। तो कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं? कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, कि टोटल वर्क आपका 19 गुणा 16 गुणा 5, और ये खुद आप एक सड़ा हुआ नंबर है, तो यहां सी की एफिशिएंसी 129 है। सी काम कितने दिन में करेगा? बटे 100। ये आंसर आ गया है कि नहीं बच्चे? मुझे लगता है सबको बात समझ में आई है। तो यहां ये निकालने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, सी की एफिशिएंसी सीधा ऑप्शन से पकड़ लेते कि नहीं, है कि नहीं बच्चों? अब बताओ, नीचे 129 आएगा लेकिन ऊपर इकाई अंक क्या आएगा? 6 पंजे 30, जीरो आएगा ना, ऊपर जीरो बनना चाहिए। यहां देखो, 9 ते 27, 7 और 1 8 बनेगा, या 9 एकम 9 प्लस 1 10 बनेगा, या 9 नाम 81, 1 प्लस 1 2 बनेगा, या 9 गुणा 0 0 प्लस 1 1 बनेगा। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन। आई बात समझ में? क्लियर है? ऊपर 16 गुणा 16 पंजे 80, ऊपर इकाई का अंक 0 बनेगा, वो एक ही ऑप्शन में बनना है, सी ऑप्शन में, है कि नहीं भाई? चलिए आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 43, आखिरी सवाल करो, इस टाइप का आखिरी सवाल करें भाई, बनाओ। हेमा एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है, हेमा और राजी मिलकर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। हेमा, राजी, स्मिता मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। पूछा हेमा और स्मिता मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? बताइए बच्चों, क्या आंसर आएगा?
हेमा एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, हेमा राजी मिलकर 25 दिन में, हेमा राजी स्मिता 10 दिन में। ये दोनों कितने दिन में करेंगे मिलके? इस सवाल को देखते ही सवाल का आंसर आ जाएगा सी। है सचिन, आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आप 30, 25 और 10 का एलसीएम लेंगे। 30, 25 और 10 का एलसीएम क्या बनता है प्यारे बच्चों? 150। 150 बनेगा। दिन निकालने के लिए 150 को किससे भाग करेंगे? एफिशिएंसी से। 150 को भाग करके 71 तो नहीं आएगा, 68 नहीं आएगा, 84 नहीं आएगा, हाँ 75 जरूर आ सकता है आंसर। कोई समस्या? ये टेक्निक है, निंजा टेक्निक सवालों को करने की है नहीं, लेकिन केवल इसके सहारे पेपर में नहीं बैठना, आना भी चाहिए। हेमा एक काम को कितने दिन में कर सकती है? 30 दिन में। उसके बाद बोला हेमा और राजी मिलकर वो काम कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिन में। सवाल में आगे क्या बोला है? हेमा, राजी और स्मिता, नाम का ना पहला लेटर ले लिया करो। हेमा प्लस राजी प्लस स्मिता, ये कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। तो 30, 25 और 10 का एलसीएम क्या आ गया? 150 है ना। 150 क्या हो गया प्यारे बच्चों टोटल? अब हेमा 150 कुर्सी 30 दिन में बनाते, एक दिन में कितना बनाएगी? ये हेमा और राजी 150 कुर्सी 25 दिन में बनाते, एक दिन में कितना बनाएंगे? हेमा, राजी, स्मिता 150 कुर्सी 10 दिन में बनाएंगे, एक दिन में कितना बनाएंगे? तीनों की एफिशिएंसी आ गई कि नहीं? क्या है प्यारे बच्चों ये? एफिशिएंसी। अब आप खुद बताओ हेमा की कितनी है? हेमा की एफिशिएंसी 5 है। हेमा और ये फिर राजी की कितनी है? हेमा प्लस राजी की 6 है, राजी की 1। अच्छा, यहां पे हेमा और स्मिता की पूछा है ना केवल, अच्छे इसकी जरूरत ही नहीं है। हेमा की एफिशिएंसी कितनी है? 5। हेमा, राजी और स्मिता तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 15। और हेमा प्लस राजी की कितनी है? हेमा प्लस राजी की एफिशिएंसी 6 है, तीनों की मिला के 15 है, तो स्मिता की कितनी बचेगी? 9। 9 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कोई समस्या है ना कि भी बच्चों? भाई हेमा की एफिशिएंसी है 5, 5 लिख दिया मैंने। हेमा प्लस राजी की है 6, तो स्मिता की 9 बचेगी। 6 + 9 15। तो सवाल है हेमा और स्मिता मिलकर, हेमा स्मिता मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ये काम करेंगे 150 यूनिट। हेमा और स्मिता मिलकर कितनी एफिशिएंसी से? 5 + 9, तो 150 यूनिट काम करेंगे 14 एफिशिएंसी से, कितने दिन में? 75 बटे। समझ में आया कि नहीं? कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक छोड़ते हैं। ये टाइप एंड हो गया, नया टाइप कल शुरू करूंगा। कल टाइम एंड वर्क की असली चीज शुरू होगी प्यारे बच्चे, ठीक है ना, कि जब कोई आदमी बीच में से काम छोड़ के भाग जाता है ना बच्चों। और मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा सवालों को करने के जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किताब में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कल करते हैं